हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश मांझू आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम डोर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो साफ साफ दिख भी रहा है प्रतिशत। सत का मतलब हमारे पास क्या होता है, 100। मतलब 100 में से अगर कोई भी चीज़ देखनी हो उसे हम क्या कह देंगे, प्रतिशत कह देंगे। यही चीज़ हमारे पास इंग्लिश में भी है। पर का मतलब क्या होता है, प्रति होता है, और सेंट का मतलब क्या होता है, वो लगाने वाला नहीं है जी। ठीक है, तो सेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 100 को कहते हैं। तो इसका मतलब 100 में से कोई चीज़ देखनी उसे हम क्या कह देंगे, सिंपल है, क्या कह देंगे, प्रतिशत कह देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें एक बेसिक चीज़ समझने की जरूरत है। वो हमारे पास क्या होती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कैसे बदलते हैं, देखो जैसे मैं कह दूँ कि जो एक है, एक को हम पूरा 100% मान के चलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगर एक को 100% मानते हैं तो आधे को कितना मान के चलेंगे, 50%। ठीक है जी। इसी तरह 1/4 इसको कितना मान के चलेंगे, 25%। इसी तरह 1/5 ये कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ आई कहाँ से होती हैं। ठीक है, देखो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, और ये क्या है, हमारे पास परसेंटेज है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना होता है। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। मैं एक भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलूंगा, जैसे 1/4 है वो है 25% के बराबर, तो ये कैसे आया होगा। ठीक है, तो इसको अगर भिन्न को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा प्रतिशत बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास था 1/4 गुणा में अगर मैं कर देता हूँ 100, ये कट जाएगा 25 पर, तो हमारा उत्तर कितना बन जाएगा, 25%। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज़ें आई सारी। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे, सिंपलीफाई सीधा क्या कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास जैसे बीच में मैंने छोड़ दिया, जैसे 1/3 1/6 ये चीज़ें भी आएगी सारी। ठीक है, जैसे मान लो 1/3 किसके बराबर होगा, इसी तरह 1/6 किसके बराबर होगा, इसी तरह हम निकालते हैं 12 तक एक बारी। ठीक है, आपको कंसेप्ट बता दिया है कि ये चीज़ आई कहाँ से है, बस वही चीज़ सबसे मेन होती है हमारे पास, आई कहाँ से है। देखो जैसे मैं बात करता हूँ 1/6 की, अब 1/6 और 1/3 किसके बराबर होना चाहिए। देखो 1/3 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1/3 गुणा में क्या कर दूंगा, 100, और 100 को 3 से डिवाइड करते हैं। देखो 10 को 3 से किया कितना आएगा, 3 3 9, कितना बचेगा 1, फिर कितने बचेगा, 3 3 9, बचेगा 1, भाग में 3, और कितना आ जाएगा उत्तर हमारे पास 33 सही 1/3%। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। मतलब ये आएगा 1/3 किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ, देखो 1/6 किसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर 1/6 निकालना है तो वही चीज़ करेंगे, क्या 1/6 इंटू में 100, 2 से काट लो कितना आएगा, 50/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 50/3 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 16 सही 2/3% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये सारे करने हैं, ये आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे निकालोगे कैसे आएगा, ये आएगा देखो 14 सही 2/7%। इस तरह ये निकालोगे ये आएगा 12.5%, ये आएगा 11 सही 1/9%, ये आएगा 10%, ये आएगा 9 सही 1/11%, और ये आएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, तो सोल्व वैसे ही करने हैं जहाँ से आपको बताया गया है। फ्रैक्शन को, भिन्न को मैं परसेंटेज प्रतिशत में कैसे बदलूंगा, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बस सिंपल सी बात यही है। ठीक है, तो उसी से हमने ये सारी चीज़ निकाली है। इस तरह अगर हमें अपोजिट वापिस जाना हो कि परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना हो तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, बस इतना ही फर्क है जी। ठीक है, जैसे देखो 50% 1/2 के बराबर होता है, 50 भाग में 2 कर दो, 50 भाग में 100 करो कितना आएगा 1/2। इस तरह 25 डिवाइड बाई 100 करो कितना आएगा 1/4, 20/100 करो कितना आएगा 1/5।
ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ हमारे पास सबसे पहले यही आती है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये दो चीज़ हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है। ठीक है। तो देखो आज मैं जो सबसे पहला इसका एक बेस कंसेप्ट उठा रहा हूँ वो हम करेंगे वोटिंग पर, चुनाव पर, जो चुनाव होते हैं। ठीक है, कि इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे मैं कह देता हूँ कि दो बंदे हैं, एक है खट्टर और एक है दुष्यंत। ठीक, दोनों चुनाव में खड़े होते हैं। मैं कहता हूं कि खट्टर को 55% वोट मिलता है। ठीक है, इसको 55% वोट मिलता है और 4000 वोट से जीत जाता है, और 4000 वोट से जीत जाता है। तो हमें बताना है कि कुल वोटों की संख्याएं कितनी होंगी, कि कितने लोगों ने टोटल वोट किया होगा, ये चीज़ हमें बतानी है दोस्तों। देखो अब सिंपल सी चीज़ समझनी है। देखो समझ चीज़ क्या है। अब देखो वो कहता है कि दो बंदे चुनाव में खड़े थे, ठीक है जी। अब देखो एक को 55% मिला। अब ये मैं सोच लेना कि अंतर इनका 5% का होगा, 5% का वैल्यू मैं क्या कर दूंगा 4000 होगा। नहीं होगी जी। क्यों नहीं होगी? सिंपल सी बात है। एक चीज़ देखो, मैं आपको कह देता हूँ, इसको अगर 55% वोट मिला है तो इसको कितना प्रतिशत वोट मिला होगा? बचा हुआ 45% इसको वोट मिल गया होगा। सिंपल सी बात है। अगर 100 में से 55 वोट इसे मिल रहे हैं तो बचे हुए 45 वोट किसको मिलेंगे? दूसरे बंदे के, दूसरे बंदे को तो मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये कितने परसेंट से इससे जीत गया, ये चीज़ सबसे मेन है हमारे पास। ठीक है, कितने परसेंट से जीता है ये देख लो। हमारे पास कितना है? 10%। अपनी तरफ से 10% जीता है ना। क्वेश्चन में कितने वोट से जीता गया था? 4000 से। अगर 10% की वैल्यू 4000 है तो 1% की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4000 को 10 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 400। अगर 1% 400 है, हमें तो पूछा गया था कि टोटल वोट क्या होंगे, टोटल कितने होंगे, दोनों को जोड़ दो, मतलब 100% होगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 40,000। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट यही समझना है कि अगर 55% इसे मिले हैं तो बचे हुए 45 किसको मिल जाएंगे? दूसरे बंदे को मिल जाएंगे। बस अंतर देख लो, दोनों कितने का है? 10% का है। और 10% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 4000 आएगी। हमें निकालनी है 100% टोटल वोट कितने रहे होंगे। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40,000। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। होप है कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलते हैं इसके, अब ये तो था हमारे पास बिल्कुल बेसिक। अब देखते हैं कि इस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में दो बंदे खड़े हैं। जैसे मैं कह देता हूं कि एक है मोदी और एक है राहुल गांधी जी। अभी बर्थडे गया है जी इनका, 50वां शायद। ठीक है, देखो मोदी और राहुल गांधी दो बंदे चुनाव में खड़े हैं। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है? सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, तो वो कहता है कि 20% वोटर्स डिडंट वोट। अब कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो कहता है कि 20% लोगों ने वोट ही नहीं किया। ठीक है, या फिर ये मान लेते हैं कि वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ये मान लेते हैं, ये ठीक रहेगा। वो कहता है कि 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड हो गए, मतलब अवैध हो गए। 20% जो भी वोट पड़े हैं उसका जो 20% है वो अवैध हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या कहता है? देखो इसको बाद में लिख ले नीचे। फिर वो कहता है कि जो विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, वैलिड देता हूँ फिर आपको मैं हिंदी में बता दूंगा है क्या, एंड विंस बाई, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो 6400 वोट्स। हमें बताना है कि टोटल वोट क्या होंगे।
ठीक है, वही है, 2 बंदे हैं हमारे पास, कौन, मोदी और एक है राहुल गांधी, राहुल है। क्वेश्चन तुम्हारा समझो क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 2 कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि 20% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जो 20% वोट है वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, ठीक है, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, जो विनर है उसको 60% मिलता है, किसका, वैलिड वोट्स का, ठीक है, और वो 6400 वोटों से जीत जाता है, जो जीतने वाला है वो 6400 वोट से जीत जाता है। हमें बताना है कि टोटल वोट कितने रहे होंगे, ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। देखो सिंपल से चल के इनको दोनों को भूल जाओ एक बारी। मैं बात करता हूँ सबसे पहले टोटल वोट्स की। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल वोट हैं वो हैं 100, कुल वोट कितने हैं हमारे पास, 100 वोट है, ठीक है। अब देखो 20% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अवैध वोट, ठीक है। जो इनवैलिड वोट होता है वो इनवैलिड होता कब है, सबसे मेन बात ये है अब, ठीक है जी। अब देखो इनवैलिड क्या, वो वोट इनवैलिड होगा जिसने वोट किया ही नहीं होगा जी। इनवैलिड वही होगा जो वोट गिरा है, अगर वोट गिरा है तभी तो वो बताएंगे कि वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। मैंने मान लिया कि टोटल वोट जो डाले गए वो 100 वोट डाले गए और सबने वोट डाला है। ऐसी क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है कि इसने वोट डाला है या नहीं डाला है, ठीक है। हमारे पास बस यही कंडीशन है कि टोटल वोट मैंने मान लिया कि 100 के 100 वोट डले हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वैलिड वोट्स की, वैध मत की। वैध मत कितने रहे होंगे, ठीक है। पहले एक बार बेसिक से बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट एक लाइन में बता दूंगा इसका आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। देखो अब वैलिड वोट्स की अवैध मत की बात करें, 20% तो वोट अवैध हो गए, कितने बच गए होंगे, 80। इसका 20% निकालोगे, 20 वोट तो गए, कितने वोट बच गए, 80। मतलब जो ये 2 बंदे खेल रहे थे चुनाव, तो अब ये 80 वोट पे ही खेलेंगे, 100 वोट पर नहीं खेलेंगे, ठीक है। जो इनकी काउंटिंग होगी वो 80 वोट पर ही होगी, ठीक है। अब वो क्या कहता है, जीतने वाले को कितना मिला, 60%। किसका 60%, 100 का, जमा भी नहीं। किसका मिलेगा, 80 का, क्योंकि उसने क्या कहा, विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट, वैध मत का 60% मिल रहा है, मतलब 80 का कितना मिलेगा, 60%, ठीक है। और 80 का 60% निकालते हो कितना आएगा, देखो 80 का हम 60% निकालते हैं, 80 गुणा 60 भाग में 100, 2 0 2 0 कट जाएंगे, कितना आएगा, 48। मतलब 80 में से 48 वोट किसे मिले, जीतने वाले को मिले, ठीक है। अगर 80 में से 48 मिल गए तो सिंपल सी बात है, बचे हुए कितने वोट मिले होंगे, 32 वोट मिले होंगे। 80 में से 48 मिल गए तो 32 किसको मिले होंगे, हारने वाले को। या देख भी सकते हो, जीतने वाले को अगर 60% मिला है, अभी आपको कॉन्सेप्ट भी बताया गया था, तो बचा हुआ किसको मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा। अगर जीतने वाले को 60 मिल गया तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा, 40%। सिंपल सी बात है। किसका 40%, 100 का नहीं जी, किसका, वैलिड वोट का, 80 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जीतने वाले को 60% मिला वैलिड वोट का, हारने वाले को कितना मिल गया, 40। मतलब इसको मिला 48 और उसको मिल गया 32। अब ये देखो, अगर इसको 48 वोट मिले और इसको 32 वोट मिले, कितने वोट से जीता गया, 16 वोट से। और क्वेश्चन में कितने वोट से जीता गया था, 6400 वोट से। अगर 16 की वैल्यू 6400 है तो 1 की वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास, 400 के बराबर आ जाएगी। हमें निकालना है टोटल वोट 100, तो 100 बराबर किसके होगा, 400 गुणा में 100 करोगे, कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास, 40,000। मतलब टोटल वोट कितने रहे होंगे, 40,000, 40,000 वोट हमारे पास रहे होंगे। ये तो है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, अगर बिल्कुल बेसिक से चलना है तो, ठीक है जी। अगर इसी को हमें एक लाइन में करना होता तो क्या करते हम, देखो क्या करना है, टोटल वोट कुछ ना कुछ मान लो। जैसे मैं मान लेता हूँ XYZ, कोई भी टोटल ना कुछ वोट है। बस कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना, एक आगे सारे क्वेश्चन अपने आप होते चलेंगे। देखो अब उसने क्या कहा, पहली कंडीशन, ये X मैंने क्या माना है, टोटल वोट है, ये याद रखना। अब उसने क्या कहा कि 20% वोट इनवैलिड हो गए। अब मेरे को ये बताइए, अब इनके यूज होगा जी, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करते, क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, 20 डिवाइड बाई 100। कौन सा फ्रैक्शन होगा, 1/5। बस इसका मतलब समझना है कि इसमें 5 क्या होना चाहिए और 1 क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 20% वोट इनवैलिड हुए हैं, अवैध हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर टोटल वोट 5 हैं जिसमें से 1 अवैध हो गया तो बच कितने गए होंगे,
4, कितने बच गए होंगे 4, तो वही लिखना है 4/5। कितना लिखेंगे 4/5। यहाँ तक आया समझ। अब अगली कंडीशन क्या कहता है, जीतने वाले को मिला 60%। अब बस हमें वो फ्रैक्शन लिखनी होती है जितने परसेंट से वो जीता है, मतलब जिनका डिफरेंस रहा है। मेन बात बस सिर्फ वही है। देखो अब ध्यान से समझो। अब उसने कहा कि जीतने वाले को मिला 60%, तो हारने वाले को कितना मिला हुआ 40%। दोनों का डिफरेंस कितने का रहा 20%। दोबारा बोलो 20%। ठीक है, जोर से बोलो 20%। जय माता दी नहीं, ठीक है। देखो यहाँ है 60%, यहाँ है 40%। दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितने का है हमारे पास 20%। इसका फ्रैक्शन लिखना होता है हमें। 20% हमने किया भी, कितना कौन सा फ्रैक्शन होता है 1/5। बस ये किसके बराबर की जो जीता था वो 6400 से। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, देखो सिर्फ एक ही लाइन थी, 1600 कट जाएगा। एक्स के बराबर किसकी आएगा 25 गुना में 1600। अगर 25 को 16 से गुणा करते हो 400 होता है, 2 जीरो, उत्तर हमारा कितना 40,000। अब बताओ ये वाला मेथड करोगे या नहीं? करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, एक ही लाइन में तो करेंगे। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ ये वाला ही, ध्यान से समझना। एक्स मैंने क्या माना, एक्स वो नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ अलग। देखो x क्या माना है मैंने, टोटल वोट है हमारे पास। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहली कंडीशन 20% वोट अवैध हो गए। अवैध मतलब इनवैलिड हो गए। ठीक है, 20% को मैंने फ्रैक्शन में बदला 1/5, मतलब 5 में से अगर एक वोट अवैध हो चुका है, ठीक है, अगर एक वोट अवैध हो चुका है तो बच कितने गए 4/5। ठीक है जी। इसके बाद हमें कौन सी फ्रैक्शन लिखनी होती है, और कोई कंडीशन नहीं दी गई, सिर्फ जीतने वाली कंडीशन इसके बाद आ जाती है। तो हमें क्या करना होता है जी, ठीक है, हमें वो लिखना होता है कि जो उनके अंतर है परसेंटेज का। परसेंटेज का 60 था और 40 था, 60 और 40 का अंतर कितने का 20% का। तो 20% को मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया, कौन सा होता है 1/5, तो बस वो 1/5 लिख लिया। किसके बराबर 6400। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 40,000। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बनता है वोट पे सबसे पहला कंसेप्ट। देखो करते हैं इस पे एक और क्वेश्चन। लगभग हर एग्जाम में वोट के ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा जी। कोई आप कोई भी पेपर उठा लो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे कोई हरियाणा से कोई भी पेपर उठा सकते हो आप, उसमें लगभग हर एक पेपर में इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो मैं कहता हूं कि दो बंदे चुनाव में खड़े हैं, इसी पे करते हैं 10% जो वोट हैं वो क्या हो जाते हैं इनवैलिड हो जाते हैं। जीतने वाले को 70% मिलता है, ठीक है, और वो 7200 वोट से जीत जाता है। हमें बताना है कि टोटल वोट कितने रहे होंगे। एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करना कि ये एक ही लाइन वाले से हो सके। ठीक है, तो एक बार जल्दी से ट्राई करके आप देख ले, भी इतनी देर में लगभग हो भी चुका हुआ, कैलकुलेशन इतनी बड़ी तो है भी नहीं। देखो आपको दोनों तरीके से बता देता हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल वोट्स की। देखो जैसे मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट थे हमारे पास 100, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वैलिड वोट्स की, कितने परसेंट लोग इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए 10, कितने बच गए होंगे 90। अब 90 को दो दिनों में देखें, दो ही बंदे तो खड़े थे चुनाव में, ठीक है। अब देखो जीतने वाले को कितना मिला 70% मिला, तो इसके यहाँ 70% लिख रहा हूँ। और 90 का 70% निकालते हो कितना आएगा आपके पास 63 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको 63 मिला तो इसको कितना मिला होगा, बस ये देख लो 27 वोट मिला हुआ। या फिर देख सकते हो इसको 70 मिला है तो इसको कितना मिला होगा 30% मिला होगा। किसका 30%? 100 का? बिल्कुल भी नहीं। किसका मिलेगा 90 का 30% मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखो, अब इन दोनों का अंतर देखो, अंतर कितने का रहा 63 में से 27 घटाओगे कितना बच जाएगा 36 बच जाएगा। अपने पास 36 है, क्वेश्चन में अंतर कितने का है 7200 का। एक बराबर निकालोगे 200 पे कट जाएगा, बिल्कुल आसान है। अगर एक बराबर 200 है, हमें निकालना है 100 बराबर 2 जीरो और लगा दो, ये बन जाएगा 20,000 वोट रहे होंगे, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्ट आप एक लाइन में भी कर सकते थे। कैसे करेंगे? टोटल वोट मान लेते हैं x,
सबसे पहली कंडीशन क्या बोली गई? 10% वोट क्या हुए थे? इनवैलिड, अवैध हुए थे। 10% फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? डिवाइड बाई 100 या मल्टीप्लाई बाई 100? डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो 10 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? यहाँ पे 100 कर देंगे। ये कट जाएगा, 1/10 बन जाएगा। मतलब टोटल 10 वोट थे, एक क्या हो चुका है? अवैध, इनवैलिड हो चुका है। बच कितने गए? 9। तो मैं क्या लिखूंगा? 9/10। ठीक है। इसके बाद और कोई कंडीशन हमारे पास है ही नहीं। अगर और कोई कंडीशन नहीं है तो इसके बाद मैं क्या देखता हूँ? विनिंग परसेंटेज, कितने परसेंट से वो जीता है, अंतर कितने का है। इसको मिला 70%, इसको मिला होगा 30%, अंतर कितने का? 40%। तो इस 40% को हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो इस 40% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? परसेंटेज 40%, भाग में क्या कर दूंगा? 100। 2 से काटोगे कितना आएगा? 2/5। यही फ्रैक्शन हमें लिखनी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? x गुणा 9/10 गुणा 2/5 किसके बराबर? 7200 के बराबर। ठीक है। और देखो मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ। 9 दूनी 18, 18 चौके 72, 0 पे कट जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा? 10 को 5 से किया 50, गुणा में कितना है? 400, 5 को 4 से किया 20, 3 0 और आएंगी, 20,000 हमारा उत्तर होगा। ये हमारा यहाँ पे आ रहा था। ठीक है जी, आया समझ? बहुत बढ़िया जी, आया होगा समझ, क्यों इतना मुश्किल तो है भी नहीं। ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाती है कि कुछ लोग वोट नहीं करते, इनवैलिड भी होंगे और फिर उसको मिलेगा वोट। देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। दोस्त कोई भी वीडियो क्वालिटी में या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो बता सकते हो जी आप। ठीक है। और अगर बढ़िया है तो आराम से देखिए, बहुत बढ़िया है। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन। 2 बंदे चुनाव में खड़े हैं, 20% वोटर्स, 20% वोटर्स डिडंट वोट। भाई वोट ही नहीं किया, टाइम ही नहीं था इतना। ठीक है। फिर वो कहता है 12.5% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जीतने वाले को 60% मिलता है किसका? वैलिड वोट का, वैध मत का। ठीक है। और वो 8400 वोट से जीत जाता है। हमें बताना है कि टोटल वोट कितने रहे होंगे। बस ये चीज़ सिंपल सी हमें बतानी है जी। ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दोनों तरीके करेंगे, एक लाइन से भी और बेसिक से भी। सबसे पहले बेसिक करते हैं। टोटल वोट मैं मान लेता हूं कि हमारे पास थे 100। ठीक है। सबसे पहले वोटिंग कितनी हुई, इस पर एक कंडीशन और जोड़ दी थी ना, भी वो लोगों ने वोट ही नहीं किया तो वो थोड़ी ना काउंट करेंगे। ठीक है। अब कितने लोगों ने वोट नहीं किया? 20% ने वोट नहीं किया। तो 100 में से 20 ने नहीं किया तो कितना ने किया हुआ वोटिंग? 80 बंदों की वोटिंग हुई होगी। सिंपल सी बात है। आया हुआ समझ यहाँ तक तो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं बात करता हूँ वैलिड वोट्स की। क्या ये कोई बता सकता है कि जो वैलिड वोट है वो कितने रहे होंगे? 12.5% इनवैलिड हुए। अब 12.5% किसका देखेंगे? 100 का देखेंगे हम तो जी, और वो हम बिल्कुल गलत देखेंगे। 100 का हम देख ही नहीं सकते। अभी आपको बताया गया था, क्या वोट इनवैलिड होते हैं गिरने से पहले हो जाते हैं? बाद में होते होंगे, पहले तो गिरेंगे। ठीक है। तो मतलब वोटिंग 80 की हुई है तो इसका ही तो इनवैलिड देखेंगे हम। ठीक है। तो 12.5% 80 का देखेंगे। अब 12.5% फ्रैक्शन कौन सा होता है? उस साइड देख के मत बोलना, खुद बताओ क्या होता है। देखो 12.5% कौन सा होता है हमारे पास? 1/8। मतलब 80 का 1/8 निकालते हो कितना आएगा? 10। मतलब 10 वोट क्या हुए होंगे? अवैध हो गए होंगे। बच गए कितने? 70। मतलब जो 2 बंदे हैं अब 70 वोट पे ही खेलेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया खेलेंगे। तो अब देखो 2 जगह बंट जाएंगे ये वोट, एक जीतने वाला, एक हारने वाला। जीतने वाले को कितना मिला? 60%। 60% 80 का या 70 का या 100 का? 70 का मिलेगा। क्यों? किसका बोला गया? वैध मत, वैलिड वोट्स का।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूँ हारने वाले को कितना भैया, फिर देख लो 70 का 60% निकालोगे ये आएगा 42। अगर इसको 42 मिला है, 70 में से 42 गए कितना आ जाएगा, 28 वोट इसे मिले होंगे। या फिर देख सकते हो 70 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 40%, 70 का 40% निकालोगे कितना आएगा 28। अब इनका दोनों का अंतर बताना कितने का होगा, दोनों का अंतर कितने का 14 का। अपनी तरफ से 14 है, क्वेश्चन में कितना बोला गया 8400। क्या 14 के पहाड़े में 84 आता है, और 14 का पहाड़ा है तो आएगा 84। हमें तो पहाड़े 9 10 तक आते हैं। ठीक है, तो कितने पे कटेगा ये 14 छिक 84, 2 जीरो आ जाएंगी। अगर 1 बराबर 600 के है, हमें निकालना है टोटल वोट 100 बराबर। 100 बराबर किसके हो जाएगा, 2 जीरो और लगा दो, क्या उत्तर आएगा 60,000। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वोट रहे होंगे वो कितना आ जाएगा आंसर 60,000। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी। होप आपको समझ आया होगा। ये तो है बिल्कुल जी बेसिक से, जो कि पेपर में हमें करना ही नहीं है। ठीक है, ये था सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक बार थोड़ा सा बताने के लिए। ठीक है, देखो अगर इसको ही हमें डायरेक्ट करना होता तो कैसे करते, देखो वही है। क्या करेंगे, टोटल वोट में मान लेता हूँ XYZ कुछ भी है, उसी कंडीशन पे चलता है। सबसे पहली कंडीशन पढ़ो, कंडीशन क्या है, 20% वोटर्स डिडंट वोट, 20% लोगों ने वोट ही नहीं किया। 20% फ्रैक्शन कौन सा होता है, 20 भाग में 100 कौन सा होता है 1/5। ये तो चीज़ याद भी हो जानी चाहिए, निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर 20% 1/5 है, तो अगर टोटल वोट 5 है, उसमें से एक ने तो वोट ही नहीं किया, तो वोट कितने ने किया होगा 4 ने, तो क्या लिखूंगा मैं 4/5। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं दूसरा, 12.5% वोट्स क्या हो गए, अवैध हो गए। 12.5% होता है हमारा 1/6, यही होता होगा, देख लो उधर। 12.5 कौन सा होता है, 1/8 होता है, 1/6 नहीं होता। ठीक है, 12.5 कौन सा आ जाएगा हमारे पास 1/8। वही चीज़ है, टोटल वोट 8 हैं, उनमें से एक अगर इनवैलिड भी हो गया तो कितना बच जाएगा 7/8। दूसरी कंडीशन लिख दी। अब मैं अब चलता हूँ तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, जीतने वाली कंडीशन आ गई, जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वही। अगर जीतने वाले को 60 मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। और हमें क्या देखते हैं, इन जो इनका अंतर होगा परसेंटेज का, उसका क्या लिख देते हैं, फ्रैक्शन लिख देते हैं। बस सिंपल सी बात है, यही है। ठीक है, तो देखो 60 और 40 का अंतर कितना 20, और 20% हमारे पास फ्रैक्शन कौन सा होता है 1/5। 20% होता है 1/5, किसके बराबर आएगा ये 8400 से। भाई यहाँ से निकाल लो जी, क्या उत्तर आएगा, ये आएगा देखो 7 चौक 28। 28 का कितना होता है, ये 3 गुना होता है, 300 पे कट जाएगा। ठीक है, देखो कितना आएगा, 40 को 5 से करोगे 200, गुणा में क्या करूँगा मैं 300। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को 3 से किया 6, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी, 60,000 हमारे पास उत्तर हो जाएगा इसका। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो इसी के सेट पे एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। देखो, जैसे मैं कह देता हूँ कि 10% वोटर्स डिडंट वोट, 11 से 1/9% इनवैलिड हो गए, इसको मिलता है 55% वोट। ठीक है, और वो 5600 वोट से जीत जाता है। हमें बताना है कि टोटल वोट क्या रहे होंगे। एक बार ट्राई कर रहे हो तो आंसर बताओ क्या आएगा। तो दोस्तों लाइव वीडियो में कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है, कुछ कह रहे थे वॉइस प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपके लिए प्रीमियम लाया गया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आपको अगली वीडियो में करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मान लो वॉइस में है या फिर वीडियो क्वालिटी में हो रही है, तो बता सकते हो जी कमेंट बॉक्स में आप। शास क्या आंसर होना चाहिए, देखते हैं। देखो वही है सिंपल, मैं एक लाइन वाले से करवाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, बेसिक नहीं करना। अब टोटल वोट में मान लेता हूँ कि कितने हैं, x हैं,
10% ने वोट नहीं किया। अगर 10 ने नहीं किया, 10% कौन सा होता है? 1/10। 10 में से 1 ने नहीं किया, कितनों ने किया होगा? 9 ने। तो मैंने क्या लिख दिया? 9/10। ठीक है जी। फिर मैं बात करता हूँ 11 से 1/9 इनवैलिड हो गए। 11 से 1/9 कौन सा फ्रैक्शन होता है? देखो 1/9 होता है। ठीक है, 9 में से 1 ने अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, कितने बच गए? 8/9। इसके बाद हम फ्रैक्शन कौन सी लिखते हैं? जो उनका डिफरेंस होता है। अगर जीतने वाले को 55 मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45। अंतर कितने का है दोनों का? 10% का। कितने का? 10% का। 10% कौन सा फ्रैक्शन होता है? 1/10। तो डायरेक्ट वही लिखना है। और किसके बराबर आएगा ये? 5600। 9 से 9 तो कट ही जाएगा। 8 कितने पे कटेगा? ये 7। ये बन जाएगा कितना? 700। ठीक है, तो बस ये आंसर हो जाएगा। ये कितना है? 10, 100 उधर जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास? 700। तो कितना आंसर आएगा? 7 के बाद 4 जीरो आ जाएंगी, तो हमारा उत्तर बन जाएगा कितना? 70,000। तो हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो जो वोटिंग वाले अगले जो कंसेप्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बता देना अगर कोई वीडियो में कुछ भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ अच्छी भी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।